अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बेसिकली इंटीग्रेशन की 6.1 एक्सरसाइज है जो कि बेसिक एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ रहा है बेसिकली उसके हिसाब से उसमें उम्मीद है कि एक पार्ट जो है वो इस एक्सरसाइज का होगा, और अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी तो आगे की इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले सबसे पहले फार्मूले हैं हमारे पास। तो फार्मूले क्या है बेसिकली, पहला फार्मूला जो है आपके पास, लिमिट एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी है। बेसिकली इंटीग्रेशन जो होती है वो डेरिवेटिव का इन्वर्स फंक्शन है। डिफरेंशिएट जब आप करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो बेसिकली आप रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर होते हैं। जबकि इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या होता है कि इंटीग्रेशन में आपके पास जो आप इंटीग्रल साइन लेते हैं बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है डेफिनेट इंटीग्रल में। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या फ़र्क है कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपके पास लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन गिवन होती है, यानी कहाँ से लेके किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक के आपको जो है बेसिकली फ़ंक्शन को इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ंक्शन है एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आएगा इसका 2x। तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव हमेशा आपके पास जो है उसमें हम पावर को रिड्यूस करते हैं। तो क्या डेरिवेटिव आ रहा है 2x। अब बेसिकली जो इंटीग्रल होता है वो इंटीग्रल इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, जो कि आप जब इसको डिफरेंशिएट के बजाय इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है मीन्स कि आपने उसको जो है सही इंटीग्रेट किया। अच्छा, ये प्लस साइन प्लस सी क्यों आ रहा है, ये प्लस सी ऑफ द इंटीग्रेशन जो है ये कांस्टेंट होगा। बेसिकली जब आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल डी और डी एक्स आप ले रहे हैं, सॉरी जब आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का, फॉर एग्जांपल जब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 2x आएगा। थ्री का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर तो आएगा, इंटीग्रल 2x लेंगे फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। अभी कैसे आ रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो थ्री है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस सी लगा देंगे। तो ये प्लस सी बेसिकली जो आपका कांस्टेंट जो डेरिवेटिव लेने में एलिमिनेट हो गया था वो यहाँ पे प्लस सी करके लगाएंगे, और जो हमें इंटीग्रेशन दी होगी उसके अगर हम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो हम सी की वैल्यू उसके मुताबिक जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इसलिए प्लस सी अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये है पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या है, सॉरी इंटीग्रल जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। ये पहला फार्मूला था जो कि आपके पास यहाँ पे हमने यूज़ करना है। सबसे बेसिक फार्मूला यही है। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स। अगर दो फंक्शन जो हैं वो ऐड हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आसान सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिया हुआ फॉर एग्जांपल, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल अलग कैलकुलेट करेंगे और एक्स क्यूब का इंटीग्रल अलग कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसको आप सम कर लेंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला है आपके पास, जो मेन फार्मूला है हमारे पास, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में ये बता रहे हैं कि जो फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव इसके बराबर में मौजूद होना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव इसके बराबर में मौजूद है तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको इस पूरे फंक्शन को ट्रीट करना है एज अ एक्स। तो एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप उसी सूरत में अप्लाई करेंगे अगर इसका डेरिवेटिव इसके बराबर में मौजूद होगा।
अदरवाइज़ आप ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब ये फार्मूला बेसिकली कब अप्लाई होगा, जब यहाँ पे x की पावर वन होगी। अगर x की पावर वन होगी और a और b कांस्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंटीग्रेट करना है 2x प्लस थ्री को, और यहाँ होल पावर है 100, तो इसको आप 100 टाइम्स ओपन तो नहीं कर सकते बाइनोमियल से, पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये लीनियर फंक्शन है, सो लिहाजा ए एक्स प्लस बी 2x प्लस थ्री पावर 100 प्लस वन डिवाइड बाई 100 प्लस वन, और साथ में जो नंबर a होगा वो a यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिकली ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर रहे हैं। ए एक्स प्लस बी को सब्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे z के इक्वल सपोज करेंगे तब भी हो सकता है ये। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम ये फार्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो लिहाजा ये चार बेसिक फार्मूले हैं जो कि 6.1 एक्सरसाइज में तो अप्लाई होंगे ही, लेकिन 6.3, 6.5, 6.7 तमाम इंटीग्रेशन के फार्मूलों में जो एक्सरसाइज में जो है ये फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं। सो इन फार्मूलों को अच्छी तरह आप देख लीजिए, ये फार्मूले बार बार अप्लाई होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 डी एक्स इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा, आपने इसको सिंपली अलग करके इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा ये, एक्स डी एक्स प्लस 13 इंटीग्रल डी एक्स। अब यहाँ देखिए ये एक्स टू दी पावर एन, जब ये एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा, यहाँ पे एन की वैल्यू टू है, और तो आंसर जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, एक्स पावर 2 प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस वन प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1, सो यू हैव 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन प्लस 13 एक्स टू दी पावर 0 प्लस वन डिवाइड बाई 0 प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, खाली x नहीं है। इसके दो तरीके हैं करने के, एक तरीका तो ये है कि इंटीग्रल से डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 13x। या अगर आप पावर रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक्स टू दी पावर 0 है। ये जो आपके पास सवाल है इसमें एक्स टू दी पावर 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रल से डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आपके पास x बचेगा। लेकिन अगर आप इसकी लॉजिक समझना चाहेंगे तो 0 प्लस वन डिवाइड बाई 0 प्लस वन, सो यू हैव एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 13x प्लस सी, सॉरी। तो ये आपके पास इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपने इसको इस तरीके से इंटीग्रेट करना है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था जो कि इंटीग्रेशन का है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल 2x प्लस थ्री होल पावर 2/3 dx। अब यहाँ देखिए कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो ax प्लस बी वाला फंक्शन दिया हुआ है। ये पूरा फंक्शन जो है वो ax प्लस बी वाला फंक्शन है, तो a की वैल्यू 2 है और ax प्लस बी पावर n। सो सिंपली आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रल ax प्लस बी पावर n dx इज़ इक्वल टू ax प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई a टाइम्स ऑफ n प्लस वन प्लस c। तो ये आपका जो है बेसिकली पहला फार्मूला, जो फार्मूला हमने लिखा था फर्स्ट पेज पे जो हमने फार्मूला लिखा है बेसिकली, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, और n की जो वैल्यू है वो 2/3 है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने फार्मूले के अंदर n की जगह पे n की वैल्यू पुट करनी है, a और x की जगह, a और b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। सो क्या हो जाएगा, 2x प्लस थ्री पावर 2/3 प्लस वन डिवाइड बाई a टाइम्स ऑफ 2/3 प्लस वन प्लस सी। सो अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर को और ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके बस सिर्फ और सिर्फ आपने आंसर को मेंशन करना है। सो यू हैव 2x प्लस थ्री होल पावर 5/3 और 2 टाइम्स ऑफ 5/3। सो कॉन्जुगेट मतलब जो है रेसिप्रोकल लेंगे, तो 2 5 10 हो जाएगा ये,
दिस 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ 10, और 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यू हैव 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 होल पावर 5/3 डिवाइड बाय 10 प्लस c. सो ये आपका आंसर है. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें ए एक्स की पावर जो है 1 होगी और ए एक्स प्लस बी पावर एन का जो फार्मूला बन रहा होगा ये आप अप्लाई करेंगे इसमें. सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करिए, इसको दोबारा से देखिए और देखने के बाद जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए. कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रल अंडर रूट थीटा माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा डी थीटा. सो क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट थीटा ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, प्लस 3a² बी माइनस बी क्यूब. सो ए की वैल्यू आपके पास रूट थीटा है और बी की वैल्यू 1 है. सो आपने क्या किया, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया. अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ब्रेक करना है. तो अंडर रूट थीटा पावर 3 डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा माइनस ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया. सो यू हैव ओनली थीटा हेयर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थीटा. ये अंडर रूट थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यू हैव ओनली 3 हेयर माइनस 1/रूट थीटा डी थीटा. सो अब आपने क्या करना है, बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स को जो है सब्ट्रैक्ट करना है. ये जो पावर होगी ये रूट की पावर 1/2 होगी. सो यू हैव 3/2. सो यू हैव थीटा होल पावर 3/2 डिवाइड बाय थीटा पावर 1/2. सो यू हैव थीटा 3/2 माइनस 1/2. सो आप इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा. यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा. ये ऑलरेडी 3 हो गया खाली. रूट की पावर हाफ नीचे पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में जो है ये पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर में जाके ये नेगेटिव हो जाएगी. सो यू हैव थीटा माइनस थीटा पावर हाफ प्लस 3 माइनस थीटा पावर माइनस हाफ डी थीटा. अब आपने क्या करना है, सबको सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद सिंपली इंटीग्रेट करना है. सो यू हैव इंटीग्रल ऑफ थीटा क्या आएगा, थीटा स्क्वायर/2 थीटा पावर हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस ये खाली इंटीग्रल ऑफ डी थीटा हो जाएगा. तो यहाँ थीटा आ जाएगा आपके पास माइनस ये आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1. सो यू हैव दिस वैल्यू. ये अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसका स्टेप यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. इसको मैं दोबारा से ज़रा रीराइट करता हूँ. इंटीग्रल थीटा डी थीटा सॉरी माइनस 3 इंटीग्रल थीटा पावर हाफ डी थीटा प्लस 3 times of integral d theta, and the last one is minus integral theta power minus half d theta. सो ये लास्ट वैल्यू आएगी. सो पहला जो आंसर आएगा वो थीटा स्क्वायर/2 आएगा और ये हाफ प्लस 1 करेंगे 3/2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3/2.
इंटीग्रल से डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो गया, थीटा आ गया खाली, माइनस थीटा टू दी पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ प्लस सी आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा रेसिप्रोकल लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 थीटा माइनस 2 थीटा पावर हाफ, ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू हैव दिस आंसर। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, इंटीग्रल 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल पावर माइनस 2/3 ब्रैकेट ओपन एक्स प्लस बी अपॉन 2 डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लिमिट्स दी हुई हैं ये कहलाती है लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट। दिस इज़ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ अपर लिमिट। सो ऐसा इंटीग्रल जिसमें आपको लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन गिवन हो, ऐसे इंटीग्रल को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होता है। जो भी आपके पास कर्व होगी इसकी अगर आप प्लॉट करेंगे इसको, ये कर्व बन रही है फॉर एग्जांपल, सो आप 0 से लेके 2 तक के इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं तो ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा इसका। सो ये जो एरिया बनेगा इसके अंदर, ये पूरा एरिया सम अप हो जाएगा इसमें। सो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो आपने क्या करना है, करना ये है कि देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, डेरिवेटिव 2x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा b। सो यू हैव 2x प्लस b इज़ योर डेरिवेटिव। और ये जो ब्रैकेट है इसका आप एलसीएम लेंगे, सो यू विल हैव 2x प्लस b डिवाइड बाय 2, सो विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बराबर में मौजूद है तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स पावर एन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली ये जो आपका ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। सो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो 0 से लेके 2 तक के इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमने एलसीएम लिया है ताकि आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि कैसे बन रहा है, 2x प्लस बी डिवाइड बाई 2। सो इसका एलसीएम लिया है तो ये 2x प्लस बी हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 2 जो था ये हमने पूरे के नीचे कर दिया। ये नेक्स्ट स्टेप में इसको हम बाहर निकाल देंगे। सो एफ ऑफ एक्स जो है आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके जो डेरिवेटिव बन रहा है वो 2x प्लस बी बन रहा है। सो इंटीग्रेट जब करेंगे तो फंक्शन की जो पावर है उसमें n प्लस 1 यानी माइनस 2/3 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2/3 प्लस 1 कर देंगे। और ये जो 2 आया है, ये 2 कहाँ से आया है, ये 2 ये वाला आया है। सो दिस इज़ 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1/3, और फिर ये 0 लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये कैसे हुआ है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, पहले मैं ज़रा इसको राइट कर लूँ। देखिए आपने इस पर पावर अप्लाई किया, माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस 1, तो माइनस 2/3 प्लस 1 जो है वो 1/3 होगा। सो ये 1/3 आ गया। अब सवाल में जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पे आपने x की जगह पे 2 पुट करना है। सो यू हैव 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी, पहले वाले केस में हमने अप्लाई कर दिया, और बाकी एज इट इज़ आपने लिख दिया 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/3। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, माइनस आएगा, अपर लिमिट हो गई माइनस, नेक्स्ट स्टेप में आपने x की जगह पे 0 पुट करना है। सो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c बच जाएगा, 0 प्लस 0b प्लस c, और ये 1/3 पावर आ गई, और ये आपके पास 2/3 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2b प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ये पावर 1/3 आ गई, 0 प्लस 0b प्लस सी पावर 1/3 डिवाइड बाई 2, 3/2 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 3/2 को कॉमन लेंगे तो 4 प्लस 2b प्लस सी पावर 1/3 माइनस सी टू दी पावर 1/3 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। तो यह आपने बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें कोई फंक्शन जो गिवन है उसका डेरिवेटिव उसके बराबर में मौजूद है या नहीं है। भले वो सवाल एक्सरसाइज 6.1 का हो, 6.3 का हो, 6.5 का हो या 6.7 का हो, ये आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो वेल एंड गुड, और आसान हो जाएगा सवाल आपके लिए इस तरीके से। अदरवाइज़ फिर आप जाएंगे बाय पार्ट पे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे और पार्शियल फ्रैक्शन पे, इन सारी चीज़ों को आप चेक करेंगे फिर। तो चलते हैं आगे। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? इंटीग्रल 3x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 होल पावर 1/7 dx। सो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसको, देख के क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन और पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो ऑलमोस्ट बल्कि एग्जैक्टली सेम ही है। कैसे सेम है? देखिए आपने आइडेंटिफाई करना है कौन किसका डेरिवेटिव है। सो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x²। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। सो जो आपने करना है वो करना क्या है, इस फंक्शन को सपोज कर लेना है z के इक्वल, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको फार्मूला याद है, क्योंकि हम यहाँ फार्मूले से एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा? इंटीग्रल f(x) पावर n f(x) इज़ इक्वल टू f(x) टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। सो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपका फंक्शन जो गिवन है वो क्या गिवन है? 3x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 होल पावर 1/7 dx। सो फंक्शन क्या है? फंक्शन आपके पास है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ बन रहा है वो हमारे पास 3x²। x³ का डेरिवेटिव 3x² आ गया, x² का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 7 का डेरिवेटिव 0 हो गया। सो डेरिवेटिव पूरा का पूरा बराबर में मौजूद है। सो अब आपने क्या करना है? सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रल जब लेंगे तो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 होल पावर 1/7 माइनस में हो जाएगी पावर, ये प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/7 प्लस 1 प्लस c। अब क्योंकि यहाँ पे इस सवाल के अंदर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन नहीं गिवन, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। सो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 इज इक्वल 6/7 आ जाएगा, ये पावर 1/7 माइनस 1/7 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे। सो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 7/6 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 होल पावर 6/7 डिवाइड बाय 6 और प्लस c। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। बाकी तमाम क्वेश्चंस जो गिवन है एक्सरसाइज में, अगर आप इसको समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो आप बाकी तमाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।